जय हिंद दोस्तों योजनाओं से हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम केंद्र और राज्य सरकारों के द्वारा हाल ही में जितनी भी प्रमुख योजनाएं शुरू की गई हैं उन सभी योजनाओं को डिस्कस करेंगे। और दोस्तों सभी योजनाओं को हम बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं फटाफट नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक जिला एक खेल योजना किस राज्य में लॉन्च हुई है? तो देखो दोस्तों, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक जिला एक खेल योजना यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट स्कीम को लॉन्च किया है। इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में लोकप्रिय खेलों को प्रोत्साहन करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। और उत्तर प्रदेश की एक और प्रमुख योजना है इसी प्रकार की, एक जिला एक उत्पाद योजना। ठीक है, केवल खेल की जगह पर क्या लिखा है? उत्पाद। तो एक जिला एक उत्पाद योजना ये भी कहाँ की है? ये भी उत्तर प्रदेश की योजना है। ओके, तो दोनों आपको याद रखना है। नंबर सेकंड क्वेश्चन की बात करें कि केंद्र सरकार ने युवा लेखकों को मार्गदर्शन देने के लिए कौन सी योजना को लॉन्च किया है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 2.0 योजना को। ठीक है, और यदि हम बात करें कि ये जो 2.0 योजना है ये किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है? तो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा इस योजना को शुरू किया गया है। और इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो युवा लेखकों को मार्गदर्शन देना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। नंबर थर्ड क्वेश्चन है, लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 को किस राज्य की सरकार ने लॉन्च किया है? सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश की सरकार ने। आइए इस योजना के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। तो मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने महिलाओं को बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए और बेहतर स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 को लॉन्च किया है। इस योजना के तहत 12वीं के बाद कॉलेज जाने वाली प्रत्येक लड़की को 25,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे और मेडिकल, आईआईटी और आईआईएम जैसे संस्थानों में दाखिला लेने पर सरकार के द्वारा इनकी पूरी फीस दी जाएगी। नेक्स्ट वन की बात करें उससे पहले दोस्तों, यदि आपको इसी प्रकार से करंट अफेयर्स के सारे टॉपिक पढ़ना है, जैसे कि हम क्या पढ़ रहे हैं, केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई प्रमुख योजनाएं। ठीक है, बिल्कुल डिटेल में हम सभी योजनाओं को पढ़ रहे हैं। यदि आपको इसी प्रकार से पूरे साल के और सभी टॉपिक कवर करना है, 55 से ज़्यादा वो टॉपिक जहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इन टॉपिक के अलावा 4000 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यदि आपको पढ़ना है कम समय में, तो हमारी ई बुक को आप जरूर बाय कर लें। पूरे साल के करंट अफेयर्स की फर्स्ट वाली ई बुक है और पिछले 2 सालों के करंट अफेयर्स की सेकंड वाली ई बुक है। ओके, तो यदि आप चाहते हैं कम समय में बेहतरीन तैयारी करना तो हमारी ई बुक को जरूर बाय करें। ई बुक का लिंक कहां पर मिल जाएगा? इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पीएम डिवान योजना। इस योजना के बारे में हम विस्तार से जान लेते हैं। तो पीएम डिवान योजना ये पूर्वोत्तर राज्यों में विकास के लिए शुरू की गई है। इस योजना का पूरा नाम क्या है? तो पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री विकास पहल इसका पूरा नाम है। और इस योजना पर कुल 6600 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। और ये जो योजना है ये 2022-23 से 2025-26 तक कुल 15वें वित्त आयोग के शेष 4 वर्षों के दौरान लागू की जाएगी। और ये 100% केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित होगी। इसका मतलब क्या है? पूरा का पूरा जितना भी पैसा इस योजना के अंतर्गत खर्च किया जाएगा सभी कौन खर्च करेगा? केंद्र सरकार खर्च करेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन नेशन वन फर्टिलाइजर योजना का शुभारंभ कब किया? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 17 अक्टूबर 2022 को। इस योजना के बारे में हम डिटेल को कवर कर लेते हैं। तो पीएम नरेंद्र मोदी जी ने 17 अक्टूबर 2022 को भारतीय जन उर्वरक परियोजना का शुभारंभ किया। और इस परियोजना को ही वन नेशन वन फर्टिलाइजर यानी कि एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना के नाम से जाना जाता है। इसके तहत में सभी उर्वरक जैसे यूरिया है, डीएपी है या फिर एनपीके है, इन सभी को एकल ब्रांड भारत के तहत में बेचा जाएगा। इसके अलावा पीएम नरेंद्र मोदी जी ने उर्वरकों पर एक ई पत्रिका को भी लॉन्च किया है। इस ई पत्रिका का नाम क्या है? इंडियन एज इस ई पत्रिका का नाम है। ओके, तो इन सभी फैक्टों को आप जरूर याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने
एनीमिया मुक्त लाख अभियान की शुरुआत की है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, उड़ीसा सरकार ने इसकी शुरुआत की है। और उड़ीसा में महिलाओं और बच्चों में एनीमिया की समस्या का पूर्ण उन्मूलन सुनिश्चित करने के लिए एनीमिया मुक्त लाख अभियान की शुरुआत करी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने रोजगार सेतु योजना को शुरू किया है? काफी महत्वपूर्ण योजना है रोजगार सेतु योजना, और ये मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने शुरू की है। और इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने राज्य की छात्राओं के लिए पुधुमई पेन योजना की शुरुआत की है? पुधुमई पेन योजना ये शुरू की है तमिलनाडु सरकार ने, ठीक है। और इस योजना के तहत में स्नातक या फिर डिप्लोमा पूरा करने वाली छात्राओं के लिए तमिलनाडु सरकार के द्वारा 1,000 रुपए की मासिक सहायता दी जाएगी। कितने रुपए दिए जाएंगे? 1,000 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनय समरस योजना को किस राज्य की सरकार द्वारा शुरू किया गया? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, कर्नाटक सरकार के द्वारा। और कर्नाटक सरकार के द्वारा छुआछूत को मिटाने के लिए विनय नाम के एक दलित लड़के के नाम पर विनय समरस योजना को शुरू किया गया है। नेक्स्ट वन की बात करें तो चारा विजय योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? चारा विजय योजना ये हरियाणा सरकार ने शुरू की है, ठीक है। और हम बात करें कि इस योजना में क्या होगा, तो चारा उत्पादकों के लिए ये योजना शुरू की गई है जो चारा का उत्पादन करते हैं, ठीक है। तो इस योजना के तहत में यदि कोई किसान 10 एकड़ जमीन पर चारा उगाकर उससे आपसी सहमति से गौशालाओं के लिए देता है तो हरियाणा सरकार ऐसे किसानों को 10,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से पैसा देगी। कितने हजार रुपये? 10,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से पैसा देगी। यह है चारा विजय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को किस राज्य की सरकार ने लॉन्च किया है? काफी महत्वपूर्ण योजना है। तो इस योजना को झारखंड की सरकार ने लॉन्च किया है। और इस योजना के तहत में उच्च शिक्षा की पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट को कम ब्याज दर पर 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। किसके द्वारा? झारखंड की सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने चाय श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री चा श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना शुरू की है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, त्रिपुरा सरकार के द्वारा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्मा और वाहिनी योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, सिक्किम की सरकार ने। तो अम्मा और वाहिनी योजना के तहत में सिक्किम सरकार राज्य की सभी गैर कामकाजी माताओं, यानी कि ऐसी माताएं जो कोई भी काम नहीं करती हैं, कोई भी जॉब नहीं करती हैं, उनके खाते में 20,000 रुपये भेजेगी। और कक्षा 9 में पढ़ने वाली सभी छात्राओं को फ्री में सैनिटरी नैपकिन दिए जाएंगे। किस योजना के तहत में? अम्मा और वाहिनी योजना के तहत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं, कारीगरों और शिल्पकारों की प्रतिभा को प्रोत्साहन करने के लिए अवसर नामक योजना को किसने शुरू किया है? तो अवसर नामक योजना शुरू की गई है महिलाओं, कारीगरों और शिल्पकारों की प्रतिभा को प्रोत्साहन करने के लिए। और ये जो योजना है ये भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के द्वारा शुरू की गई है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार द्वारा मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू की गई? मुख्यमंत्री मितान योजना ये छत्तीसगढ़ के द्वारा शुरू की गई, ठीक है। यहाँ पर जो मितान टर्म यूज हुआ है, इस मितान का अर्थ क्या है होता है? इसका अर्थ होता है मित्र या फिर दोस्त, इसका अर्थ होता है। और इस योजना के तहत में छत्तीसगढ़ के निवासी अपने घर पर जो छत्तीसगढ़ में 100 से ज्यादा सरकारी योजनाएं चल रही हैं, उन सभी योजनाओं का अपने घर पर लाभ उठा सकते हैं मुख्यमंत्री मितान योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा स्माइल 75 पहल का शुभारंभ किया गया? सही आंसर हो जाएगा सामाजिक न्याय मंत्रालय के द्वारा। ओके, हम इसके बारे में डिटेल को कवर करें तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने स्माइल 75 पहल का शुभारंभ किया है। इस पहल का उद्देश्य हमारे शहरों, कस्बों, नगरपालिका क्षेत्रों को भिक्षावृत्ति से मुक्त करना है। और यहाँ पर जो स्माइल टर्म यूज हुआ है, इसका फुल फॉर्म भी आपके एग्जाम में बन सकता है। तो सपोर्ट फॉर
मार्गिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई अग्निपथ योजना का संबंध किससे है? सही आंसर हो जाएगा सैनिकों से। डिटेल की हम बात करें तो केंद्र सरकार ने भारतीय सेनाओं में युवाओं की 4 साल की भर्ती के लिए अग्निपथ योजना को शुरू किया है। और हम बात करें कि इसमें तीनों सेनाओं के लिए युवाओं की भर्ती कितने साल के लिए की जाएगी? 4 साल के लिए भर्ती की जाएगी। और 4 साल के बाद में 75% जो सैनिक रहेंगे इनको रिटायर्ड कर दिया जाएगा और 25% जो सैनिक रहेंगे इनको रेगुलर रखा जाएगा। ठीक है। और इस योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो 14 जून 2022 को। और इस योजना का क्रियान्वयन किस मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है? तो रक्षा मंत्रालय के द्वारा इस योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाफ बिजली बिल योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों छत्तीसगढ़ की सरकार ने। तो इस योजना के तहत में घरेलू बिजली जो यूजर रहते हैं उनका यदि बिल 400 यूनिट तक आता है, ठीक है, 400 यूनिट तक यदि बिल आएगा छत्तीसगढ़ में, तो आधे बिल की यानी कि 200 यूनिट की का जो बिजली बिल है ये सरकार के द्वारा भरा जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेल में बंद कैदियों के लिए जीवाला नामक ऋण योजना किस राज्य की सरकार ने शुरू की है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों महाराष्ट्र की सरकार ने। और इस योजना के अंतर्गत जो कैदी जेल में बंद हैं उनको 50,000 रुपये का पर्सनल लोन दिया जाएगा। ठीक है। और हम बात करें कि इस प्रकार से जेल में बंद कैदियों के लिए ऋण की योजना लागू करने वाला महाराष्ट्र देश का पहला राज्य बन गया है। काफी इंपॉर्टेंट योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने कौशल्या मातृत्व योजना की शुरुआत की है? सही आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ की सरकार ने। डिटेल की बात करें तो कौशल्या मातृत्व योजना के तहत में दूसरी संतान के रूप में बालिका के जन्म पर राज्य सरकार के द्वारा 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इसके साथ में महिला और नवजात बच्ची के लिए पोषण की सुरक्षा भी प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट वन की बात करें तो हाल ही में सीमा दर्शन परियोजना का उद्घाटन किसने किया है? सीमा दर्शन परियोजना का उद्घाटन किया है गृह मंत्री अमित शाह ने। डिटेल की बात करें तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीमा पर्यटन परियोजना या फिर सीमा दर्शन परियोजना का उद्घाटन किया है। ये परियोजना गुजरात सरकार के पर्यटन विभाग और सीमा सुरक्षा बल के द्वारा संयुक्त रूप से शुरू की गई है। इस परियोजना के अंतर्गत भारत पाकिस्तान की सीमा पर स्थित नडा बेट, जो भारत और पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है नडा बेट, आप लोग यहाँ पर तस्वीर में भी देख पा रहे होंगे। ठीक है। तो इसको राज्य पर्यटन विभाग के द्वारा आकर्षित पर्यटन स्थल के रूप में डेवलप किया जाएगा और नागरिकों को बीएसएफ जवानों की जीवन शैली को प्रत्यक्ष रूप से देखने का अवसर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला निधि ऋण योजना किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? सही आंसर हो जाएगा राजस्थान की सरकार ने। ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? तो महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। ठीक है। इस योजना के तहत में महिलाओं को व्यवसाय की आवश्यकता के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। महिला निधि ऋण योजना राजस्थान ने शुरू की। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने किस उद्देश्य से पीएम प्रणाम योजना तैयार की है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीएम प्रणाम योजना ये किस उद्देश्य से शुरू की गई है? तो केमिकल फर्टिलाइजर का प्रयोग कम करने के उद्देश्य से यह योजना शुरू की गई है। और दोस्तों यहाँ पर जो पीएम प्रणाम टर्म यूज हुआ है इसका फुल फॉर्म आपके एग्जाम में बन सकता है। इसका फुल फॉर्म क्या है? तो पीएम प्रमोशन ऑफ अल्टरनेट न्यूट्रिएंट फॉर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट योजना, इस योजना का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, पीएम श्री जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया किस क्षेत्र से संबंधित है? यह भी काफी महत्वपूर्ण योजना है पीएम श्री योजना, और ये संबंधित है शिक्षा के क्षेत्र से। हम डिटेल की बात करें तो शिक्षक दिवस के अवसर पर पीएम मोदी जी ने प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, ये पीएम श्री का फुल फॉर्म है, प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, इस योजना के तहत में पूरे भारत में
14,500 स्कूलों का विकास और उन्नयन किया जाएगा और इनको मॉडल स्कूल के रूप में डेवलप किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लोक मिलनी योजना को शुरू किया है? तो दोस्तों पंजाब के सीएम भगवंत मान ने लोगों की शिकायतों को सुनने के लिए लोक मिलनी योजना को शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम नामक योजना किस राज्य द्वारा लॉन्च की गई है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों राजस्थान के द्वारा एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम नामक योजना को लॉन्च किया गया है। अब हम इसके बारे में डिटेल को कवर कर लेते हैं। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत में राजस्थान के सिरोही जिला प्रशासन के द्वारा एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम नामक योजना को शुरू किया गया है। इस योजना का उद्देश्य है बेटी के जन्म को प्रोत्साहित करना, भ्रूण हत्या को रोकना और सिरोही जिले को कुपोषण से मुक्त बनाना। इस योजना के तहत में बेटी के जन्म पर महिलाओं को बधाई संदेश दिया जाएगा और नवजात बालिका को एक सहजन का पौधा, सहजन के पौधे को ड्रमस्टिक कहा जाता है, ये पौधा भेंट में दिया जाएगा। और सहजन का पौधा, इस पौधे में क्या क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, कैल्शियम होता है, पोटेशियम होता है, आयरन होता है, मैग्नीशियम, विटामिन ए, सी, बी कॉम्प्लेक्स, ये सभी मतलब सब कुछ होता है सहजन के पौधे में। ठीक है, और सहजन में दूध की तुलना में 4 गुना ज़्यादा कैल्शियम होता है और 2 गुना ज़्यादा प्रोटीन होता है। सहजन का पौधा हमारे यहाँ रीजनल लैंग्वेज में इसको मुनगा का पौधा कहा जाता है। ठीक है, हम इससे कड़ी बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं। आपके यहाँ जो सहजन का पौधा है इसको किस नाम से जाना जाता है? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं और आप लोग कमेंट करके ये भी बताएं कि आप किस राज्य, किस जिले से बिलोंग करते हैं, ताकि हमें भी पता चले कि हमें लोग कहाँ कहाँ से देखते हैं। नेक्स्ट वन की बात करें तो YSR यंत्र सेवा योजना किस राज्य ने शुरू की है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आंध्र प्रदेश सरकार ने। ठीक है, और इस योजना के तहत में किसानों को कम दरों में कृषि यंत्र जैसे ट्रैक्टर हैं, कंबाइन हार्वेस्टर हैं, तो कृषि यंत्र उपलब्ध कराए जाएंगे कम ब्याज दरों पर। ठीक है, जिससे किसानों को अपनी खेती करने में मदद मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने अक्टूबर 2022 में पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाली कर दी है या फिर बहाली को मंजूरी दे दी है? सही आंसर हो जाएगा पंजाब राज्य की सरकार ने। तो पुरानी पेंशन योजना ये क्या है? तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए ये योजना थी और ये जो योजना है ये 1 अप्रैल 2004 को बंद कर दी गई है। ठीक है, और इसकी जगह पर क्या लागू कर दिया गया है? NPS यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम लागू कर दी गई है। ठीक है, और इसका व्यापक तरीके से जो गवर्नमेंट ऑफिसर और एम्प्लॉय हैं ये विरोध भी करते रहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और इन 3 राज्यों के बाद में पंजाब ने भी पुरानी पेंशन योजना को मंजूरी दे दी है। ठीक है, और ये अभी तक हो रहा है, जो जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वही राज्य जो हैं ये पुरानी पेंशन योजना को लागू कर रहे हैं। तो पंजाब ऐसा चौथा राज्य बन गया है जिस राज्य ने पुरानी पेंशन योजना की बहाली कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने ई अधिगम योजना की शुरुआत की है? सही आंसर हो जाएगा हरियाणा राज्य सरकार ने, और इसके तहत में 3 लाख छात्रों को उनकी ऑनलाइन एजुकेशन में सहायता प्रदान करने के लिए इन 3 लाख स्टूडेंट को टैबलेट वितरित किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेल नर्सरी योजना 2022-23 शुरू की है? सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हरियाणा सरकार के द्वारा। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने मुख्यमंत्री फ्री सीवर कनेक्शन योजना को शुरू किया है? सही आंसर हो जाएगा दिल्ली ने। और दोस्तों इस योजना के तहत में दिल्ली में स्थित घरों को फ्री सीवर कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने श्रमिक मित्र योजना को शुरू किया है? सही आंसर हो जाएगा दिल्ली की सरकार ने। तो दोस्तों दिल्ली की सरकार ने दिल्ली के अंदर जितनी भी सरकारी योजनाएं चल रही हैं तो
तो सभी सरकारी योजनाओं का लाभ निर्माण श्रमिकों तक पहुंचाने के उद्देश्य से श्रमिक मित्र योजना शुरू की है दिल्ली की सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनम एजुथम नामक योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों तमिलनाडु की सरकार ने। ठीक है, तो तमिलनाडु राज्य सरकार ने 8 साल तक के सभी बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए एनम एजुथम नामक योजना को शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने भाग्य लक्ष्मी योजना को शुरू किया है? सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश सरकार ने। तो इस योजना का उद्देश्य क्या है? कन्या भ्रूण हत्या को रोकना, लड़कियों को लड़कों के समान अधिकार दिलाना और महिला सशक्तिकरण को बढ़ाना इस योजना का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने भिखारी मुक्त योजना को शुरू किया है? भिखारी मुक्त योजना, ये योजना राजस्थान के द्वारा शुरू की गई है और इस योजना के तहत में एनजीओ के माध्यम से भिखारियों का जीवन स्तर सुधारने का प्रयास किया जाएगा। भिखारियों को रोजगार के अवसर भी प्रदान किए जाएंगे ताकि राजस्थान को भिखारी मुक्त किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंडा और दूध योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों केरला की सरकार ने। ठीक है, और इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो राज्य के सभी आंगनवाड़ी में बच्चों को उनके पोषण स्तर में सुधार लाना। नेक्स्ट वन की बात करें तो हाल ही में किस राज्य में वन स्कूल वन आईएएस योजना को शुरू किया गया? ये काफी महत्वपूर्ण योजना है, ये भी केरल सरकार के द्वारा शुरू की गई है। इसके बारे में हम कंप्लीट इंफॉर्मेशन को देख लेते हैं। तो हाल ही में केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने राज्य के 10,000 प्रतिभाशाली लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों को मुफ्त में प्रशासनिक सेवा व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग देने के उद्देश्य से वन स्कूल वन आईएएस योजना का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट वन की बात करें दोस्तों तो हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा नारी को नमन योजना लॉन्च किया गया? नारी को नमन योजना ये हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई है और हम बात करें कि हिमाचल प्रदेश के सीएम ने इस योजना की शुरुआत की है। उद्देश्य क्या है इस योजना का? तो राज्य की सीमाओं के भीतर जो महिला यात्री होती हैं उनको हिमाचल प्रदेश सड़क परिवहन निगम के द्वारा बसों में जो किराया लगता है उस किराए में 50% की छूट देना नारी को नमन योजना का प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गो ग्रीन योजना को किस राज्य की सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों गुजरात की सरकार के द्वारा। हम डिटेल की बात करें तो गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने राज्य के निर्माण और औद्योगिक श्रमिकों को रियायती दरों पर बिजली के 2 पहिया वाहन उपलब्ध कराने के लिए गो ग्रीन योजना को लॉन्च किया गया है। इस योजना के तहत में जो श्रमिक होते हैं उनको बैटरी से चलने वाले 2 पहिया वाहन खरीदने पर कुल कीमत का 30% या फिर अधिकतम 30,000 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी गुजरात सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहरी गरीबों के लिए देश की पहली रोजगार गारंटी योजना। इस योजना का नाम है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना और इस योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है दोस्तों? राजस्थान की सरकार ने। हम डिटेल की बात करें तो राजस्थान राज्य ने शहरी गरीबों के लिए देश की पहली रोजगार गारंटी योजना को लॉन्च किया है। इस योजना का नाम है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना और ये 9 सितंबर 2022 को शुरू की गई है। इस योजना का उद्देश्य है शहरी गरीबों को 100 दिन का गारंटीकृत रोजगार प्रदान करना, खासकर उन लोगों के लिए जो कोविड-19 में अपनी नौकरी को खो चुके हैं, उनके लिए रोजगार उपलब्ध करना। दोस्तों केंद्र और राज्य सरकारों की जो हाल ही में योजनाएं शुरू की गई थी उन सभी को हमने डिस्कस किया। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, हर एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ऐसे ही टॉपिक 55 से ज़्यादा पढ़ने के लिए हमारी ई बुक को ज़रूर बाय कर लें। और हम बात करें कि टॉपिकों के अलावा भी कुछ क्वेश्चन होते हैं तो टोटल 4000 से ज़्यादा डिटेल क्वेश्चन, और जिस प्रकार से हम बिल्कुल आसान भाषा में क्वेश्चन को समझाते हैं ना, इसी प्रकार की भाषा से यदि आप पूरे साल का करंट अफेयर्स कम समय में पढ़ना चाहते हैं तो हमारी ई बुक को आप ज़रूर बाय कर लें। ई बुक का लिंक कहाँ पर मिल जाएगा?
इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन होता है। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि आईफा अवार्ड 2022 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को दिया गया। 2022 के जितने भी फिल्म अवार्ड हैं, ठीक है, सभी पर हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बना दिया है। तो यदि आप चाहते हैं कि 2022 के सभी फिल्म अवार्ड को देखना, तो आप हमारे वीडियो को देख सकते हैं, या फिर यदि आप ई बुक को बाय करेंगे तो ई बुक में तो आपको सारे टॉपिक ही मिल जाएंगे। ओके, तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आपको सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होंगी। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ में, भाई बहनों के साथ में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं करंट अफेयर्स का बेस्ट चैनल बता दीजिए, तो यदि आपको हमारा कंटेंट बहुत अच्छा लगता है तो अपने भाइयों को भी सजेस्ट करें कि ये चैनल है, इस पर काफ़ी अच्छा कंटेंट मिलता है करंट अफेयर्स का। न्यू स्टूडेंट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा लें, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख सकें। इसी प्रकार से करंट अफेयर्स के सारे टॉपिक को देखने के लिए प्लेलिस्ट को विजिट करें, जो 2022 के टॉप 1500 क्वेश्चन की हमारी सीरीज चल रही है। ठीक है, इस सीरीज को देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट को विजिट करें। तो थैंक यू दोस्तों, राम राम, दुआ सलाम।